यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड और 3 सवाल है। देखिए आपको सवाल कैसे कैसे परेशान करेगा, देखिए सवाल का टाइप देखिए जरा, है ना। ये सब सवाल का परेशान करने का तरीका है ना। समझते हैं लेकिन कैसे ये करता है परेशान। परेशान होना नहीं है, समझ लेना इस चीज को। देखा जाए क्या लिखा हुआ, देखिए तो फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग राइट ट्रायंगल का, यहाँ पे बात कर दिया रेक्टेंगल का। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ते हैं, राइट ट्रायंगल के बारे में, लेकिन यहाँ पे बात तो रेक्टेंगल के बारे में कर दिया। हाँ बिल्कुल, तो रेक्टेंगल का बात किया है ना, पहले रेक्टेंगल बना लीजिए। रेक्टेंगल कैसा बनता है, कुछ इस प्रकार का बनता है ना, देखिए तो। अच्छा चलिए, ये रेक्टेंगल है, इसका नाम दीजिए कुछ, ए बी सी डी, ठीक है। और आपको मालूम है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल का कितना होता है, यहाँ पे 90 होता है रेक्टेंगल का हर एक। कोई डाउट इसमें? चलिए अब इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का डायगोनल का लेंथ फाइंड कीजिए। एक रेक्टेंगल है, इसका पहले तो आपको डायगोनल खींचना पड़ेगा। डायगोनल खींचने के लिए चलिए हम लोग खींच देते हैं, कहां से कहां, ये वाला खींच दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से लेकर हम लोग इस पॉइंट तक खींच दिए, ठीक है। अब जरा देखिए तो आप, क्या यहाँ पे आपको एक राइट ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। तो इस राइट ट्रायंगल के लिए भी हमारा ये डायगोनल हो गया, और इस राइट ट्रायंगल के लिए भी हमारा ये डायगोनल का काम कर रहा है। यानी कि ये डायगोनल हमारा राइट ट्रायंगल में किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनस का कर रहा है। किसका कर रहा है, हाइपोटेनस का कर रहा है। क्यों कर रहा है हाइपोटेनस का भाई, क्योंकि 90 के सामने है और इधर से भी 90 के सामने है ना। चलिए सवाल आपसे क्या पूछा था, पूछा था कि भाई देखो आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल का आप क्या कीजिए, पहले तो एक डायगोनल खींचिए। आपने जो डायगोनल खींचा है उस डायगोनल का फिर क्या लेंथ है, क्या मेजरमेंट है, वो हमको फाइंड करके बताइए, है ना। तो हमने इस रेक्टेंगल का ये डायगोनल खींच दिया। हमको मालूम है कि डायगोनल आप किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का काम करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 90 के सामने है और इधर से भी 90 के सामने है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, हुज साइड्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस आपको निकालना है, यानी कि डायगोनल आपको निकालना है। आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ आपको दो साइड का मेजरमेंट, है ना। पहला है 16 और दूसरा है 12। तो आप 16 किसको मानना चाहेंगे, 16 आप मान लीजिए किसको, परपेंडिकुलर को, है ना। चलिए इस ट्रायंगल का हम लोग बात करते हैं, तो इसको आप मान लीजिए 16 सेंटीमीटर, और बेस को आप कितना मान सकते हैं, 12 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा बात? आगे हमको निकालना है ये, तो फिर से हम लगाएंगे पाइथागोरस का रिलेशन, है ना। सॉल्यूशन देखिए इसका, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको डायगोनल निकालना है ना, और डायगोनल ही क्या है, हाइपोटेनस है। डायगोनल ही हाइपोटेनस है, क्योंकि देखिए इसको आप थोड़ा सा ऐसे पलट के देखेंगे ना, यही हमारा हाइपोटेनस का काम कर रहा होगा, और वही तो हमको निकालना है। चलिए परपेंडिकुलर आपने कितना माना है, 16 का स्क्वायर कीजिए, प्लस बेस आपने कितना माना, 12 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। आगे देखा जाए, एच स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर होता है मेरे हिसाब से 256 प्लस, और इसका तो होता है 144। आगे एच स्क्वायर बराबर, प्लस कीजिए सभी को, 6 4 10, 10 के जीरो हाथ में 1, 5 4 9 1, 10 के जीरो हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 400 ना, हाँ 400 आ गया। आगे अब देखा जाए यहाँ पे ध्यान से, अब आपको मालूम है कि जब हमारा स्क्वायर इधर आता है तो रूट में बदल जाता है, यानी कि रूट अंडर में हमारा हो जाएगा 400, और 400 किसका स्क्वायर, किस स्क्वायर रूट का 400 होता है बताइए, 20 का। हो गया, हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। यानी कि ये वाला जो था ना, ये आपको कितना आ गया टोटल, 20 सेंटीमीटर आ गया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, हैंस द डायगोनल ऑफ
रेक्टेंगल ए बी सी डी इज कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो आपके पास रेक्टेंगल था ए बी सी डी, इस रेक्टेंगल का डायगोनल आपने कितना निकाल दिया 20 सेंटीमीटर निकाल दिया, खत्म हो गया। इतना ही सिंपल था ये। आगे देखा जाए ये वाला सवाल, ये वाला सवाल आपको समझना पड़ेगा क्या है सवाल में, देखिए ध्यान से। तो सवाल कह रहा है कि अ मैन गोज 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ एंड देन 4 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। यानी कि एक आदमी है जो कि पहले जो है ना वो 4 किलोमीटर सॉरी पहले वो आदमी जाता है 3 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, उसके बाद फिर वो जाता है 4 किलोमीटर ईस्ट की ओर। समझिए पहले ध्यान से, एक आदमी है जो कि पहली बार 3 किलोमीटर जाता है नॉर्थ की ओर, और उसके बाद फिर वो दोबारा जाता है 4 किलोमीटर किधर की ओर, ईस्ट की ओर। चलिए मान लीजिए आप यहाँ पे बना रहे हैं एक डायरेक्शन वाला सिस्टम, ठीक है, और इधर हमारा मान लीजिए ईस्ट होता है, इधर ही होता है ईस्ट, और इधर क्या होता है वेस्ट, ऊपर में क्या होता है नॉर्थ, नीचे में साउथ होता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो ये आदमी करता क्या है, पहले जाता है 3 किलोमीटर किधर नॉर्थ की ओर, है ना। नॉर्थ हमारा किधर है, ऊपर है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा 3 किलोमीटर पुर गया हमारा यहाँ पे 3 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अच्छा कोई भी आदमी यदि शुरू करता है चलना तो कहाँ से चलना शुरू करता है, ओरिजिन से ना। और यहाँ पे हमारा क्या होता है ओरिजिन, याद कीजिए यही वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन कहलाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी हमारा कितना हो गया 3 किलोमीटर, कितना 3 किलोमीटर। क्योंकि ये आदमी चलना शुरू कहाँ से करेगा, इस पॉइंट से करेगा, और ये 3 किलोमीटर चलता है नॉर्थ की ओर, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का दूरी हो गया हमारा 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर ये आदमी किधर जाता है, उसके बाद ये आदमी जाता है ईस्ट की ओर, वो भी 4 किलोमीटर, है ना। तो ईस्ट हमारा किधर है, ईस्ट हमारा इधर है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कितना आ गया 4 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 किलोमीटर हो गया हमारा। तो आप जरा देखिए तो आपके पास एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया ना, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाइए। क्या ये राइट ट्रायंगल बना, बिल्कुल बना। कहाँ पे हो गया, अब जरा देखिए तो ध्यान से, क्या कहा गया था आपसे, कहा गया कि एक आदमी है जो कि सबसे पहले वो चलता है 3 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, यानी कि ऊपर की ओर। उसके बाद फिर वो कहाँ जाता है 4 किलोमीटर ईस्ट की ओर, ईस्ट हमारा इधर है, तो 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ आ गया। तो एक पॉइंट यहाँ हो गया आपका, एक पॉइंट यहाँ हो गया, दोनों को मिला दीजिए, राइट ट्रायंगल बन गया हमारा एक। और राइट ट्रायंगल में आपको किसका किसका मेजरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, बेस का और परपेंडिकुलर का आपको मेजरमेंट दिया हुआ है। ये हमारा बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हो गया हाइपोटेनस। यही तो हमको निकालना है ना, हाइपोटेनस ही आपको फाइंड करना है। तो क्या पूछा गया सवाल में, हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो जहां से उन्होंने शुरुआत किया था और जहां वो पहुंच गए तो कितना दूरी है उनके बीच में, है ना। उन्हीं को मैंने अब ये इनडायरेक्टली रूप में हमसे क्या पूछ रहा है, हाइपोटेनस पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो ये आदमी पहले इधर गया फिर इधर गया, तो बताइए टोटल उन्होंने कितना कवर किया, है ना, कितना कवर किया जानेंगे नहीं, ये भी बनेगा हमारा उसी रिलेशन से बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलिए कैसे पता करेंगे, कहाँ पे बनाते हैं, चलिए शुरुआत तो यहीं से कर देते हैं हम लोग। क्या होता है रिलेशन, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। बताइए हाइपोटेनस ही हमको निकालना है ना, हाइपोटेनस ही निकालना है हमको, तो उसको रहने दीजिए, हाइपोटेनस ही निकालना था, इसको रहने दीजिए। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना है 4 है ना, अरे भाई इसको ऐसे कर लो ना, वो भी ठीक है, किसी को भी मानो सेम रहेगा। इसको आप परपेंडिकुलर भी मान सकते हो, इसको आप बेस भी मान सकते हो, इसको आप परपेंडिकुलर भी मान सकते हो, इसको बेस भी मान सकते हो, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक ना। चलिए आपका कहना है कि ठीक है सर आप परपेंडिकुलर 3 को ही मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आपका मर्जी, आंसर हमेशा सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा। तो परपेंडिकुलर आप किसको मानना चाह रहे हैं, 3 को, चलिए 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बेस आप किसको माने हैं 4 को, मानना ही पड़ेगा आपको। आगे एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। तो एच स्क्वायर बराबर कितना होगा, इन दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा 25 आएगा। आगे देखिए
एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपके सामने 25 आया, और ये हमारा स्क्वायर उधर जाकर तो किस में बदलेगा, रूट में बदलेगा ना। एच बराबर कितना आएगा बताइए जल्दी, किसका स्क्वायर रूट होता है 25, 5 का, तो एच बराबर 5, यानी कि इनको 5 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा। कोई डाउट इसमें, यानी कि इन्होंने जहां से शुरुआत किया और जहां वो पहुंच गए इनके बीच में कितने का दूरी हो गया, 5 किलोमीटर का दूरी हो गया। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है बात। चलिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक लास्ट लाइन में, हैंस he 5 hence he is 5 kilometer, hence he is 5 kilometer away from his initial position, यानी कि जहां से इन्होंने शुरुआत किया था वहां से लेकर इनका अभी जो दूरी है फिलहाल 5 किलोमीटर का है। तो सवाल किस किस प्रकार से आपको परेशान कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर एक लास्ट सवाल हमारा, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपलेट के बारे में। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमको याद है, हम बोले नहीं है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 पोल्स, 2 पोल है, एक का हाइट 18 मीटर और दूसरे का हाइट कितना है 13 मीटर दिया हुआ है, यानी कि 2 पोल है। चलिए पहले आप क्या कीजिए, 2 पोल को बना लीजिए, है ना, 2 पोल को आप सबसे पहले यहाँ पे बना लीजिए। चलिए मान लीजिए कि ये पोल हमारा ये है कितना वाला, 18 मीटर वाला, कितना मीटर वाला, 18 मीटर वाला, और एक और पोल है हमारा जो कि कितने का है 13 मीटर का है। मान लीजिए कि 13 मीटर वाला हमारा यही है, ये हमारा 13 मीटर का है, बस ठीक है। अच्छा एक काम कीजिए तो जरा, जो पोल होगा वो धरती पे ही रहेगा ना, तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, धरती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, यानी कि लैंड पे जो पोल गड़ा हुआ रहेगा, है ना, प्लेग्राउंड कहा गया है ना, प्लेग्राउंड हो गया, ये हमारा प्लेग्राउंड का सरफेस हो गया, ऊपर वाला जमीन हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, तो इस वाले पोल का 18 मीटर है लंबाई और इसका 13 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, स्टैंड अपराइट यानी कि सीधा खड़ा है इन अ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड होगा कोई पार्क वार्क हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, इफ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट, इसका फीट का मतलब क्या होगा, नीचे वाला दूरी कितने कितने दूरी पर है वो, मतलब कि दोनों का जो दूरी है वो 12 मीटर है ना, इन दोनों का जो दूरी है वो 12 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। अब जरा देखो तो क्या ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इन्हीं दोनों के बीच का जो हमको ना दूरी निकालना है, यानी कि यदि हम इन दोनों को मिला दें तो इन दोनों के बीच का हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। और दूरी निकालने के लिए भाई हम पढ़ रहे हैं राइट ट्रायंगल के बारे में, तो क्या ये राइट ट्रायंगल है क्या, राइट ट्रायंगल नहीं है। अब हमको एक बात आप लोग जरा सोच के बताइएगा, क्या हम एक लाइन यहां से इस वाले टावर के, इस वाले पोल के टॉप से एक लाइन यहां खींच दे तो कोई दिक्कत होगा किसी को। अब जरा आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के बताइएगा कि यदि हमने इस पोल के टॉप से इस पोल के इस वाले हिस्से तक हमने एक लाइन खींच दिया है, तो इसका दूरी कितना है, ये वाला 12 भी रहेगा, क्योंकि जो दूरी ये था हमारा वही दूरी तो ये रहेगा। क्या यदि 2 पोल ऐसे खड़ा है तो क्या पोल एक ऐसा ऐसा रहता है क्या, नहीं, बिल्कुल सीधा रहता है ना, तो जो दूरी यहाँ रहेगा वही दूरी हमेशा ऊपर में रहेगा, है ना, पैरेलल की तरह है, बिल्कुल सही बात है। पिट ठोक दीजिए इसका आराम से, आराम, मारना नहीं है, बस 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 हो गया। देखा जाए तो फिर हो गया, तो ये जब हमारा 12 है तो ये भी कितना होगा, 12 होगा, ये भी आप लिख लीजिए यहाँ पे 12, ठीक है। हमको किसका दूरी निकालना है, हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी निकालना है ना। अब आपको लग रहा होगा कि वाकई में हमारा यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट ट्रायंगल हमारा यहाँ पे बिल्कुल एक बन रहा है। अब थोड़ा सा और हमको सोच के बताइए आप लोग, है ना, ध्यान से देखिए, ये पूरा हमारा कितना है 18 है, और ये पूरा हमारा कितना है 13 है तो केवल इतना हमारा कितना होगा 5 होगा,
क्योंकि देखिए पूरा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना है, जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक है 13 है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो जब ये हमारा पूरा 18 है और इतना हमारा अकेला 13 सेंटीमीटर है, सॉरी 13 मीटर है, तो भाई आप पूरे में से इतना को माइनस कर दो ना, ये वाला निकल जाएगा। 18 में से यानी कि पूरा हमारा 18 है और ये हमारा आधा इतना 13 मीटर है, तो पूरे में से जब हम लोग इतना माइनस कर देंगे तो ये वाला हमारा निकल जाएगा। हाँ कितना हो जाएगा ये बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अच्छा एक काम कीजिए, ये तो हो गया हमारा 5 मीटर, लेकिन ये पूरा हमारा कितना था 18 मीटर, पूरा हमारा 18 मीटर था और इतना हमारा केवल कितना आ गया 5 मीटर आ गया। कैसे आया मालूम चला है ना, पूरे में से हमने इसको माइनस कर दिया और इसका लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर बस। अब जरा देख लीजिए आपके पास चलिए आप मानना चाहते हैं इसको परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको आप परपेंडिकुलर मान लीजिए, इसको आप बेस मान लीजिए और ये हाइपोटेनस हो गया आपका। तो हाइपोटेनस ही क्या होगा, इन दोनों पोल के बीच का दूरी होगा, है ना। चलिए तो रिलेशन आपको मालूम है क्या होता है, देखिए यहाँ पे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर ही आपको निकालना है, यानी कि हाइपोटेनस का मतलब क्या, दूरी आपको निकालना। चलिए नाम कुछ दे दीजिए आप लोग, इसका नाम आप दे दीजिए फॉर एग्जांपल p, यहाँ पे q और इसका r, ठीक है। देखिए अब p का स्क्वायर कितना आप करना चाहेंगे, किसको परपेंडिकुलर आपने माना 5 को ना, तो 5 का स्क्वायर कीजिए प्लस b का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक है। आगे h स्क्वायर बराबर 5 का कितना होता है 25 प्लस 12 का कितना 144। आगे h स्क्वायर बराबर जोड़िए सबको, 5 4 9 4 2 6 1 169 किसका होता है, किसका h, चलिए h इधर आएगा तो किस में हो जाएगा हमारा 169 में आ जाएगा, है ना। और 169 किसका होता है जल्दी बताइए, 13 का, तो आप यहाँ पे 13 लिख देंगे। और यही h यानी कि हाइपोटेनस क्या बता रहा है, इन दोनों पोल के बीच का दूरी बता रहा है, यानी कि 13 मीटर है इन दोनों पोल के बीच का दूरी। समझ में आ गया बात, कोई समस्या इसमें। अब चलिए तो यहाँ से आपने ये समझ लिया कि किस प्रकार से आपको सवाल बार बार घुमाएगा, है ना, लेकिन आपको घूमना नहीं है, सवाल को ही घुमा देना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में स्टार्ट करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में, ठीक ना। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।